हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल स्टार एकेडमी। तो आज हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें जितने भी टॉपिक्स होगा उन सभी टॉपिक्स को हम कवर करके करेंगे, ठीक। और देखिए और जान लीजिए, जितना भी सारा क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है, सभी क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए और पढ़िए, ठीक है। जब तक पढ़िएगा नहीं तब तक एग्जाम में कुछ लिखिएगा नहीं, वैसे बैठे रहिएगा एग्जाम में। इससे बेहतर है कि घर पर जितना देर बैठे रहते हैं, खेलने के लिए जाते हैं, तो पढ़ा कीजिए घर में, ठीक है। तो हम देखेंगे आज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इंटीग्रेशन में ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, तो देखिए जैसे यहाँ पर हम लिखे हैं इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू 2x, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर मेरा एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अगर हम इसको लेट करेंगे, मतलब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कहने का मतलब ये है कि कोई चीज को हम लेट किए, ठीक है, जो चीज को हम लेट किए हैं उस फंक्शन का डीसी निकालेंगे तो हमको जो चीज निकल के आएगा उसके बदले हम क्या लिखेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम बता रहे हैं, यहाँ पर क्या है, एक मेरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिखे, ठीक। वैसे इसको डायरेक्ट हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको समझाने के लिए बता रहा है कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन में देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम जेड लेट किए हैं, यहाँ से अगर इसका डीसी निकालें तो क्या होगा, 2x इंटू dx इक्वल टू dz। और बेस सब आता है कि अगर एक्स स्क्वायर के डीसी निकालेंगे तो 2x इंटू dx इक्वल टू dz होगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर को लेट किए, लेकिन आया क्या हमको 2x इंटू dx, यानी कि ये टर्म्स आया है, तो इसके बदले हम ये लिखना है इस फंक्शन को। तो एक्स स्क्वायर के हम क्या लिखेंगे, z, तो z, और इस फंक्शन के बदले क्या, dz। अब ये z का हम क्या इंटीग्रेशन करेंगे, z स्क्वायर बाई 2 प्लस c। z का क्या मान है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये स्क्वायर पावर क्या है, एक्स पावर 4 बाई 2 प्लस सी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सी फंक्शन को हम लेट किए, ठीक, और उसको सब्स्टिट्यूट किए यहाँ पर, तो जो फंक्शन को हम लेट करेंगे उसके बदले में मेरा कोई दूसरा फंक्शन आ जाए, फिर उसके बदले हमको कोई दूसरा फंक्शन यहाँ पे लिखना हो, तो उस फंक्शन क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। इसको थोड़ा समझिएगा। और देखिए इसमें जितना भी मेरा होगा टॉपिक्स, उन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहले हम इंटीग्रेशन में जितना क्वेश्चन है इसके सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन पर, सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो है इस पर हम क्वेश्चन बताएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन होगा, और ये क्वेश्चन काफ़ी ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है, ठीक है, झुनझुन वाला का है ये, ठीक है। तो इसका जितना भी एग्जाम्पल होगा सारे एग्जाम्पल को हम पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज पर जाएंगे, ठीक। तो कॉपी कलम निकाल लीजिए और नोट्स करते चलिए। अब देखिए ये मेरा एग्जाम्पल है 1.17, ठीक है, और उसका 1 नंबर का सवाल है, ठीक, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए यहाँ पर एक और समझ लीजिए, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि i इक्वल टू एफ प्राइम एक्स बाई एफ एक्स डी एक्स है। इसका मतलब ये हुआ अगर यहाँ पर मेरा कोई फंक्शन है और इस फंक्शन का डीसी ऊपर में है, तो हमको सीधा क्या करना है, इस फंक्शन में लॉग लगा देना, ठीक है। बस आंसर i इक्वल टू लॉग एफ एक्स प्लस सी। सिंपल सा एक क्वेश्चन लेते हैं आपको हम, देखिए हमको करना क्या है, यहाँ पर क्या है, मान लीजिए 2x है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर dx है, ठीक है। इस फंक्शन के देखिए डीसी, एक्स स्क्वायर का डीसी निकालेंगे तो ऊपर में क्या होगा, 2x स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि log एक्स स्क्वायर प्लस सी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस वही करना है कि हमको यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का डीसी क्या है, 2x, यानी कि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम जेड करते हैं तो एक्स स्क्वायर डीसी क्या होगा, 2x इंटू dx इक्वल टू dz आया है, ठीक है। तो देखिए इसी को हम सिंपल तरीका से हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिर 2x dx की जगह क्या लिखेंगे, dz, और इसको हम क्या लेट किया है, z, तो z देखिए 1/z यहाँ पर स्क्वायर से लिख सकते हैं, 1/z इंटू dz। तो 1/z क्या होता है, log z,
log z प्लस सी। अब log z की जगह क्या माना है एक्स स्क्वायर, तो log एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम सिंपल से काम क्या करना है, और कोई फंक्शन है उस फंक्शन का कोई भी फंक्शन नीचे में है और उस फंक्शन का डीसी ऊपर में हो, सिंपल का काम क्या करना है कि इसमें हमको लॉ लगाना है। ठीक है, लॉ लगाकर बस आंसर डायरेक्ट लिख लेना है। ठीक, चलिए हम देखते हैं। देखिए मेरा पहला क्वेश्चन है log x, ठीक, और नीचे में क्या है 1x। अगर हम log x को लेट करते हैं log x इक्वल टू z। देखिए log x यानी कि इन दोनों को क्या x रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे डीसी, तो log x को क्या होगा, log x का डीसी 1/x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी जेड। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, log x ऐसा ही लिखा हुआ है इंटू 1/x इंटू डी एक्स, है ना। तो log x को हम क्या माने यहाँ पर z, और 1/x इंटू डी एक्स को क्या माने हैं z, डी जेड। ठीक है, अब z का इंटीग्रेशन क्या होता है, जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब z को हम देखिए यहाँ पर क्या माना है log x, तो हम क्या करेंगे log x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये मेरा आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर नीचे में क्या है log x है। ठीक है, नीचे में log x है, तो यहाँ पर क्या करना है, हम अगर इसको हम डीसी निकालेंगे, देखिए ये 1/x आ जाता है, तो हम पहले इसको लिख लेते हैं एक बार 1/x इंटू 1/log x। ठीक है, देखिए इसको हम लेट करते हैं z, log x को लेट करते हैं log x इक्वल टू z। ठीक है, तो log x का डीसी निकालेंगे, क्या होगा 1/x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी जेड होगा। ठीक है, देखिए 1 यहाँ पर क्या है, डी एक्स भी तो है। ठीक, तो यहाँ पर इसको और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1/log x इंटू 1/x इंटू डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब देखिए log x को क्या माना है z, तो यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे 1/z इंटू और इक्विटम्स को क्या लिखेंगे डी जेड। अब देखिए 1/z को हम क्या लिखेंगे log z प्लस सी। अब z को हम क्या माने यहाँ पर log x, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा log फिर log x प्लस सी। मेरा ये आंसर, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं, इसको यहाँ पर लिख लीजिए, इसको क्लीन कर दें। यहाँ पर देख लीजिए आप, इस क्वेश्चन में क्या है कि i इक्वल टू है, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, पहले यहाँ पर इसको हम क्लीन कर देते हैं। ठीक है, तो i इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर देखिए 1/log x है, तो पहले इस पूरे टर्म्स को हम एक साइड लिखते हैं 1/log फिर log x, और फिर इसको हम क्या करते हैं 1/x log x और यहाँ पर dx। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब टू सेम वही बात है जो ऊपर में लिखे हैं। ठीक, इसको लेट करते हैं z, ये पूरे टर्म्स को। ठीक है, ये जो यहाँ पर है, तो log x इक्वल टू z। अगर इस पूरे टर्म्स का हम डीसी निकालेंगे, देखिए इसको मान लीजिए पूरा क्या है, ये x है, तो log x का डीसी क्या हो जाएगा 1/x, कहने का मतलब log x का डीसी मान लीजिए पूरा ये x है। ठीक है, तो log x क्या होगा डीसी 1/x, यानी कि 1/x का मतलब क्या log x। ठीक है, अब उसके बाद देख लीजिए log x हुआ, और फिर इसके अंदर में आएंगे और log x का डीसी क्या हो जाएगा 1/x dx। पहले इस पूरे को पहले मान लीजिए ये पूरा log है और इसके अंदर में x है। ठीक है, तो log x का डीसी 1/x, कहने का मतलब ये पूरा log x आएगा 1/log x। ठीक है, फिर इसके अंदर में आएंगे यहाँ पर log x का डीसी 1/x dx। ठीक है, x का dx, उसके बाद z का dz, निकल गया डीसी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको जो हम लेट किए थे z, ठीक है, फिर इसको लेट करने के बाद में हमको इसके बदले में क्या आया है, यहाँ पर 1/, देखिए आया है क्या x log x dx इक्वल टू dz आया है। अब इसके बदले में हम इसको क्या लिखेंगे dz, यानी कि इसके बदले में हमको dz लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं i इक्वल टू 1/z, यानी कि इसके बदले में, और फिर यहाँ पर dz, और 1/z को क्या लिखेंगे log z प्लस c। अब देखिए z को क्या माना है log x, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे i इक्वल टू log फिर log x प्लस c। ठीक है,
देखिए पहले मेरा ये लॉग लिखे हैं, ठीक। अब जेड वाला जो है लॉग लॉग एक्स, वही लॉग 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 फिर लॉग एक्स लिखे हैं, ठीक है। तो आई इक्वल टू मेरा क्या आंसर होगा, लॉग फिर लॉग एक्स प्लस सी, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। देखिए 4 नंबर का ये क्वेश्चन है मेरा 1.117 का एग्जांपल का 4 नंबर क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर क्या है कि अगर log x स्क्वायर डिवाइड में x है, ठीक है। इसको हम पहले क्या करेंगे, देखिए पावर में क्या है, x स्क्वायर है, ये पीछे आ जाएगा। देखिए 2 log x बाई x, इस 2 को क्या करेंगे, बाहर करेंगे, और यहाँ पर dx है यहाँ पर भी, तो 2। अब देखिए log x बाई x और dx। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लेट करेंगे log x को z, तो log x का dc क्या होगा, 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी जेड, ठीक है। देखिए इसको हम और लिख सकते हैं क्या, 2 log x इंटू 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। और log x को क्या होना है यहाँ पर, z, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, i इक्वल टू 2 इंटू क्या हो जाएगा z, और फिर उसके बाद इसके टर्म्स में हमको क्या लिखना है, डी जेड, ठीक है। तो डी जेड लिख लिए। अब z का इंटीग्रेशन निकालेंगे, क्या होता है 2 इंटू जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, किसी पावर में कितना है 1, तो 1 प्लस 1 ऊपर भी होगा नीचे में भी होगा, ठीक है, वही लिखे हैं। तो मेरा जो यहाँ आंसर निकल जाएगा, तो 2 इंटू जेड को हम क्या माने यहाँ पर देख लीजिए, log x, तो log x का स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये 2 कैंसिल होगा, तो i इक्वल टू जो मेरा होगा log x का स्क्वायर प्लस सी, ये मेरा आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए log cosec x माइनस cot x बाई sin x है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, हम लेट करेंगे log cosec x माइनस cot x इक्वल टू z, ठीक है। मान लीजिए ये पूरा x है, ठीक, तो log x, तो 1 बाई एक्स हो जाएगा, कहने का मतलब 1 बटा cosec x माइनस cot x, तो 1 बाई क्या हो जाएगा, देखिए 1 बाई cosec x माइनस cot x। अब यहाँ तक हो गया। अब देखिए जब ये पूरा टर्म्स का हो गया है, तब इसके अंदर में आएंगे, तो पहले इसका डिफरेंस करेंगे, डीसी निकालेंगे, तो cosec x का जो डीसी होगा वो माइनस में cosec x इंटू cot x, ठीक है। अब फिर cot x का जो डिफरेंस डीसी निकालेंगे, वो माइनस में क्या आएगा, cosec स्क्वायर x, तो इसको क्या करेगा, प्लस कर देगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, dx इक्वल टू dz। हम यहाँ से क्या करते हैं कि cosec कॉमन लेते हैं, cosec x कॉमन लिए, तो यहाँ पर क्या बचा, माइनस में cot x, फिर यहाँ पर प्लस में cosec x बाई cosec x माइनस cot x, और यहाँ पर क्या dx इक्वल टू dz। यहाँ पर देखिए cosec x माइनस cot x है, और यहाँ पर भी इसको इस माइनस को इधर लगाए, क्या cosec x माइनस cot x, यानी कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचाएगा cosec x, तो cosec x इंटू dx इक्वल टू dz, ठीक है। देखिए अब इसको क्या करेंगे, नीचे लाएंगे, तो 1 बाई क्या होगा, sin x dx इक्वल टू dz। देखिए 1 बाई sin x, जो कि हमको यहाँ पर दिया गया है कि log cosec x माइनस cot x बाई sin x, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आगे बढ़ा करके आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 बाई sin x, ठीक है, dx। तो देखिए इसके बदले में हम क्या लिखेंगे, dz लिखेंगे। तो हम यहाँ पर देखिए आगे लिख रहे हैं, i इक्वल टू क्या हो जाएगा, log cosec x माइनस cot x को क्या लिखे यहाँ पर z, तो z, और फिर इसके बदले में क्या लिखना है, dz। तो z का इंटीग्रेशन क्या होता है, जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ठीक है। तो i इक्वल टू मेरा हो जाएगा z, यानी कि log cosec x माइनस cot x इस पूरे का स्क्वायर डिवाइड में 2 प्लस सी, इसको नोट कर लीजिए।
उसके बाद देख लीजिए ये 2 नंबर क्वेश्चन log 10x/2 है। अगर इसको हम लेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, cosec x आ जाएगा। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर लेट कर रहे हैं log 10x/2 इक्वल टू z। ठीक है, मान लीजिए पूरा क्या है, x है। ठीक, तो log x तो क्या हो जाएगा 1/x यानी 1/10x/2 10x/2। ठीक है, इसका डीसी निकाल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके अंदर में आएंगे तो 10 का डीसी क्या होता है sec² x। यहाँ पर क्या हो जाएगा sec² x/2 और फिर इसके अंदर में आएंगे 1/2 है, यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई है तो 1/2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसके बाद dx इक्वल टू dz। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 10x/2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं cot x/2 इंटू sec² x/2 और ये 2 को हम उस साइड लेके चल जाते हैं तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 2dz हो जाएगा। ठीक है, cot x/2 को हम क्या करेंगे cos x/2 कर सकते हैं बाई sin x/2। फिर यहाँ पर क्या है sec² x/2 dx इक्वल टू 2 इंटू dz। ठीक है, अब इस sec² को हम नीचे लाएंगे तो क्या आ जाएगा cos², इसको हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे cos x/2 इंटू cos x/2। ठीक है, तो cos x/2 बाई sin x/2 और फिर देखिए नीचे लाते हैं इसको तो cos x/2 इंटू cos x/2। ठीक है, क्योंकि नीचे आता तो cos² x/2 होता ही, इसलिए इसको हम cos x/2 लिख लिए और dx इक्वल टू 2 इंटू dz। देखिए यहाँ से cos x/2 और यहाँ से cos x/2 कैंसिल हो गया है, नीचे में क्या है sin x/2 और cos x/2। हम इसको क्लीन कर रहे हैं इधर। देखिए यहाँ पर क्या है 1/sin x/2 इंटू cos x/2। ठीक है, और dx इक्वल टू क्या है 2 इंटू dz। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 2 को हम इस साइड लाते हैं तो 1 क्या हो जाएगा 2 sin x/2 इंटू cos x/2 dx इक्वल टू dz। तो यहाँ जो लिखे हैं 1/2 sin x/2 cos x/2 ये है, इसका क्या फॉर्मूला आता है 1/sin x dx इक्वल टू dz। 1/sin x को क्या लिख सकते हैं cosec x dx इक्वल टू dz। ठीक है, sin x का फॉर्मूला होता है 2 sin x/2 इंटू cos x/2, फिर 1/sin को क्या लिख सकते हैं cosec x dx इक्वल टू dz। 1/sin को हम cosec x लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए log 10x/2 को हम क्या लेट किए थे z लेट किए थे, तो इसके जगह पर हम z लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पर लिख लीजिए, स्पेस बहुत कम है। देखिए हम क्लीन कर रहे हैं, इसको हम z लिखेंगे तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा z और ये मेरा क्या है cosec x इंटू dx इक्वल टू dz, इसको हम dz लिख लेते हैं। अब z का इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पर तो z² प्लस c। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब z को हम क्या माना है यहाँ पर log 10x/2, तो log 10x/2 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c। इसको नोट कर लीजिए, ये मेरा आंसर है। अब देखिए यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है कि cot x इंटू log sin x है, इसको एक बार और लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे पहले log sin x इंटू cot x इंटू dx। ठीक है, यहाँ पर हम लेट करेंगे log sin x को, तो लेट करते हैं log sin x इक्वल टू z। ठीक है, तो z लेट के यहाँ पर और देख लीजिए log sin x। अब इसका डीसी निकालेंगे तो मान लीजिए यहाँ पर पहले क्या है x है तो log x 1/x यानी 1/sin x, फिर इसके अंदर में आएंगे तो sin x का डीसी क्या होता है cos x और फिर इधर x है तो क्या आ जाएगा dx और यहाँ पर जाए तो dz। ठीक है, तो cos x by sin x dx इक्वल टू dz। तो cos x by sin x क्या होता है cot x इंटू dx इक्वल टू dz। ठीक है, तो cot x इंटू dx इक्वल टू dz। देखिए है क्या यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको हम फिर से क्या लिखेंगे i इक्वल टू, इसको जो लेट किया log sin x क्या लेट किया z
तो z इंटू डी जेड, डी जेड से लेके कॉट एक्स इंटू डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी जेड। तो यहाँ इसका इंटीग्रेट करेंगे तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। यहाँ पर आई बराबर देखिए जेड को लेट किया है लॉग साइन एक्स, तो लॉग साइन एक्स क्या होगा होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। मेरा आंसर इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे आते हैं, यहाँ पर देख लीजिए log 1 प्लस 1 बाई एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर लेट करेंगे log 1 प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू जेड, ठीक है। देखिए इसके अंदर ऐसा सोचिए कि ये पहले x है, ठीक। तो log x इसके अंदर ये पूरा टर्म्स क्या जाएगा, नीचे आ जाएगी 1 प्लस 1 बाई एक्स होगा, ठीक। और फिर इसके अंदर आएंगे, ये पूरा क्या होगा, ये कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा डीसी। फिर 1 बाई एक्स का डीसी क्या होता है, -1 बाई एक्स स्क्वायर, -1 बाई एक्स स्क्वायर, और इधर x है तो क्या जाएगा dx इक्वल टू dz, ठीक। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ये क्या आ जाएगा यहाँ पर x प्लस 1, फिर ये ऊपर चल जाएगा x, नहीं उतना करेंगे हम सॉल्व में, डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं x प्लस 1 बाई एक्स, फिर यहाँ पर क्या है -1 बाई एक्स स्क्वायर, और उसके बाद dx इक्वल टू dz, ठीक है। देखिए x ऊपर जाएगा तो x प्लस 1 -1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू dx इक्वल टू dz, ठीक है। तो यहाँ पर 2x है और यहाँ पर एक x है, यहाँ पर एक x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, ax, ठीक। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है -1 है, ठीक है। इस -1 को हम इस साइड ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 बाई ये x, फिर x प्लस 1 ये वाला dx इक्वल टू माइनस dz, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसको हम फिर एक तरह से और लिखते हैं, कि लिखेंगे क्या यहाँ पर log 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। देखिए इसको हम लेट किए थे क्या z, तो इसके नाम के बदले हम z लिखेंगे यहाँ पर, तो आई इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन z इंटू डी जेड, dz इसलिए लिखे क्योंकि देखिए इसके बदले मेरा क्या आया यहाँ पर dz आया है। तो अब z का इंटीग्रेशन क्या होता है वो आपको पता है, यहाँ पर 1 है जिसके पावर में ऐड करेंगे z पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस सी, आई इक्वल टू z पावर क्या जाएगा 2, तो आई इक्वल z पावर 2 बाई 2 प्लस सी। तो z को हम क्या मान रखे हैं यहाँ पर log 1 प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, आई इक्वल टू मेरा ये आंसर निकला, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 1.19 का एग्जांपल देखिए, 1.19 का एग्जांपल में एक नंबर का जो सवाल है मेरा वो क्या है एक्स क्यूब कॉट एक्स क्यूब है, ठीक है। सॉरी यहाँ पर एक्स स्क्वायर होना चाहिए, 3x स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए इसको हम पहले लिख लेते हैं एक बार और, क्या लिखेंगे कॉट एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। देखिए एक्स क्यूब को आप लेट कीजिए, तो एक्स क्यूब की डीसी निकालिए क्या आएगा 3x स्क्वायर, देख लीजिए z, तो इसका डीसी निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू dz, क्योंकि यहाँ पर देखिए अच्छे से बता देते हैं थोड़ा सा। देखिए ऊपर में अगर मान लीजिए x पावर n है इक्वल टू z, और इसका हमको डीसी निकालना तो ये n आएगा पीछे, ठीक है। फिर x पावर क्या होता है n माइनस 1, x है इधर dx और इक्वल टू dz, ठीक है। इसी तरह से हम करेंगे, ये n है मेरा ये 3, तो 3 मेरा पीछे आएगा, अब फिर इसमें 3 पावर माइनस 1 करेंगे, ठीक है। देखिए ये 3 आएगा पीछे, फिर x पावर ये 3 माइनस 1 हो जाएगा, फिर dx इक्वल टू dz, तो 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dz यहाँ पर आ गया है। अब देखिए यहाँ पर तो cot x, यहाँ पर x क्यू, इसके ऊपर क्या लिखना है z, तो i इक्वल टू cot z और इंटू इसको क्या लिखेंगे dz। अब cot z का इंटीग्रेशन क्या होता है log sin z, तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, फार्मूला तो याद है आप लोग को, याद किया तो भी अच्छा, नहीं याद किया तो भी अच्छा, पढ़िएगा तो ही ना, नहीं पढ़ेगा तो फिर एग्जाम कैसे दीजिएगा। देखिए cot z का इंटीग्रेशन क्या होता है log sin z होता है, ठीक है। देखिए अब z को क्या लेट किया x क्यूब, तो क्या आ जाएगा i इक्वल टू
log साइन एक्स क्यूब प्लस सी, ये मेरा आंसर है। उसके बाद सेकेंड नंबर देखिए साइन के अंदर में जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, अगर इसको लेट करेंगे क्या ये आ जाएगा क्या? देखिए इतना तो आपको पता होना चाहिए कि मतलब अगर वहाँ इसमें जो फंक्शन दिया गया है हम किसको लेट करें तो मेरा क्या आ रहा है, ठीक है, इतना आप दिमाग ऑलवेज लगा कर रखिए। जैसे यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, हम इसको लेट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू जेड, इसको लेट करेंगे एक्स को तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर को डी से निकालेंगे 2x और 1 का तो 0 हो जाएगा, तो हमको नहीं लिखना है। फिर dx इक्वल टू डी जेड, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2x इंटू डी एक्स के बदले क्या आ रहा है डी जेड, तो हम यहाँ पर पहले साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिखेंगे जेड लिखेंगे, तो साइन जेड इंटू डी जेड। अब साइन जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस में कॉस जेड, आई इक्वल टू क्या आएगा माइनस में कॉस जेड प्लस सी। देखिए कॉस जेड, जेड का वैल्यू यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस में कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। उसके बाद देखिए 3 नंबर में मेरा सवाल है कि साइन रूट एक्स वाई रूट एक्स है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप देखिए रूट एक्स को, अगर साइन के अंदर में रूट एक्स है, अगर इसको आप लेट करते हैं रूट एक्स को लेट कीजिएगा तो रूट एक्स आएगा मेरा, ठीक है। डीसी निकालिएगा तो उसको देख लीजिए, यहाँ पर हम लेट करते हैं रूट एक्स इक्वल टू जेड, ठीक है। तो रूट एक्स का जो होता है डीसी 1/2 रूट एक्स होता है, 1/2 रूट एक्स, ठीक है। उसके बाद एक्स है तो dx और इक्वल टू में dz। और इसमें कंफ्यूजन है कि रूट एक्स का डीसी ऐसे क्यों आ रहा है, तो देख लीजिए एक्स का पावर क्या लिख सकते हैं, हाफ लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जेड है, हम क्या बोले थे अगर पावर में अगर डीसीएम को निकालना है तो पावर उसका घटता है, यानी कि ये 1/2 मान लीजिए n है, ठीक, तो n क्या आएगा, ये नीचे पीछे आएगा, ठीक। एक्स का पावर क्या 1/2 माइनस 1 और यहाँ पर dx इक्वल टू dz। देखिए 1/2 माइनस 1 है, तो इसका आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो माइनस 1/2 आएगा, तो 1/2 तो एक्स का पावर माइनस 1/2 होगा, यहाँ पर dx इक्वल टू में dz, ठीक है। तो माइनस 1/2 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स का पावर 1/2, तो यही एक्स का पावर 2 क्या होता है 2 रूट एक्स हो जाता है, ठीक है। इसी को हम यहाँ पर लिखे हैं 2 रूट एक्स, तो यहाँ देखिए 2 को साइड ले जाएंगे तो 1/√x dx इक्वल टू 2 dz होगा। तो साइन रूट एक्स को क्या लेट किया यहाँ पर जेड, यानी कि रूट एक्स को लेट किया जेड, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू साइन जेड इंटू 2 dz। अब ये 2 को हम क्या करेंगे कॉन्स्टेंट को बाहर करेंगे, 2 साइन जेड इंटू dz, ठीक है। तो साइन जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस में कॉस जेड होगा, तो माइनस में 2 कॉस जेड प्लस सी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जेड का वैल्यू क्या है रूट एक्स, तो हमको रूट एक्स यहाँ पर लाना है, माइनस 2 कॉस रूट एक्स प्लस सी, मेरा ये आंसर, इसको नोट कर लीजिए। अब 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। तो आई इक्वल टू क्या है साइन और इसके आर्गुमेंट में cos x और यहाँ पर sin x है, ठीक है, यानी कि एंगल में cos x है, साइन के एंगल में cos x है, ठीक। तो देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लेट करते हैं cos x को, तो लेट करते हैं cos x इक्वल टू जेड। तो cos x का डीसी क्या होता है माइनस में sin x और x है तो dx इक्वल टू dz, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस माइनस को हम इस साइड लाते हैं, तो sin x इंटू dx इक्वल टू माइनस में dz होगा। तो sin x dx के बदले क्या आया है माइनस dz लिखेंगे वो, और sin, तो i इक्वल टू क्या होगा sin cos x क्या लेट किए हैं z और माइनस में dz, ठीक है। इसे माइनस को इस साइड लाते हैं, फिर यहाँ पर क्या है sin z इंटू dz। तो sin z की इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस में cos z, एक माइनस पहले से ही, फिर माइनस में cos z प्लस सी। देखिए ये माइनस क्या होगा प्लस कर देगा, तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा cos, और z का मेरा वैल्यू क्या है cos x, तो cos x प्लस सी, ये मेरा आंसर, इसको नोट कर लीजिए, ये cos है। उसके बाद हम 5 नंबर में आते हैं, इसको हम फिर से एक बार देखिए लिख रहे हैं, आई इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर कोसेक स्क्वायर 3 e टू दी पावर माइनस एक्स प्लस 7 और यहाँ पर e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू
dx। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर क्या लेट कर रहे हैं कि 3e⁻x+7 को लेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसको लेट करेंगे तो मेरा ये आ जाएगा, तो 3e⁻x+7 इक्वल टू z। ठीक है, देखिए 3 मेरा कॉन्स्टेंट है, तो 3 और इसको e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है, वही होता है, फिर माइनस से मल्टीप्लाई है तो माइनस को डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब +7 यानी कि 7 क्या है, मेरा कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट का क्या हो जाएगा dc 0, और यहाँ x है किस साइड, तो dx और इधर dz। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखिए माइनस है तो मेरा e⁻x और इस साइड लाते हैं इसको, जब -1/3 इंटू dz। अब e⁻x और इधर सॉरी dx है, यहाँ पर e⁻x इंटू dx के बदले देखिए मेरा क्या आया है, -1/3 इंटू dz। e⁻x इंटू dx के बदले मेरा क्या आया है, -1/3 dz। ठीक है, और इतना के बदले हम क्या लिखना है, z, तो i इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा z इंटू -1/3 इंटू dz। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, इस साइड लाते हैं, लेकिन -1/3 हो जाएगा, यदि कॉन्स्टेंट इसको बाहर करते हैं -1/3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर z इंटू dz। तो कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस में कोट z, तो -1/3 और माइनस कोट z प्लस c। ठीक है, देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो i इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 1/3, और कोट z का वैल्यू मेरा क्या है यहाँ पर 3 e⁻x+7 प्लस में c। तो ये मेरा आंसर, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, इसको हम एक बार और लिखते हैं, sin 2 + 3 log x इंटू 1/x इंटू dx। ठीक है, देखिए 2 + 3 log x को हम लेट करेंगे तो मेरा ये फंक्शन आ जाएगा इस साइड वाला, तो 2 + 3 log x इक्वल टू z, तो 2 तो मेरा कॉन्स्टेंट है, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, अब फिर 3 log x का 1/x dx इक्वल टू dz होगा। ठीक है, तो देखिए ये 3 को हम इस साइड लाते हैं, ठीक, तो 1/x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/3 dz। तो इतना को हम क्या माने हैं, z माने हैं यहाँ पर, तो हम वही लिखते हैं यहाँ पर, i इक्वल टू क्या जाएगा मेरा sin z, और फिर ये जो मेरा टर्म्स है इसको क्या लिखेंगे 1/3 इंटू dz। 1/3 क्या आएगा, बाहर आएगा, फिर sin z और dz होगा यहाँ पर। ठीक है, तो sin z का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस में cos z, तो यहाँ पर लिखेंगे i इक्वल टू -1/3 माइनस में cos z प्लस c। देखिए ये माइनस कैंसिल है क्योंकि प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो i इक्वल टू 1/3, और z का वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 + 3 log x प्लस c। ये अपना आंसर, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक नंबर क्वेश्चन है 1.20 एग्जांपल का एक नंबर क्वेश्चन है ये मेरा, तो e⁻√x इंटू कॉस e⁻√x है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लेट करेंगे, पहले इसको एक बार और लिख लेते हैं, i इक्वल टू कॉस e⁻√x फिर इंटू e⁻√x बाई √x dx। ठीक है, तो हम क्या करते हैं e⁻√x को लेट करते हैं, इसको देखिए एक बार ऐसे और लिख लीजिए, i इक्वल टू कॉस e⁻√x इंटू e⁻√x बाई √x dx। ठीक है, इसको हम किए हैं बट्टा में और इसको इंटू में किए हैं। ठीक है, और सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा फिर से यही आ जाता है। ठीक, तो हम यहाँ पर लेट करते हैं कि e⁻√x इक्वल टू z। ठीक है, देखिए e⁻ मान लीजिए पूरा x है, तो क्या जाएगा इसका dc e⁻x कहने का मतलब √x। अब ऊपर में आएंगे
और रूट एक्स के डीसी निकालेंगे तो 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो इधर एक्स है तो क्या होगा dx और इधर क्या होगा dz। अब ये 2 को हम इस साइड लाते हैं तो e⁻√ x बाई रूट एक्स और यहाँ पर क्या होगा dx 2 इंटू dz, ठीक है। तो 2 dz हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतना जो है यहाँ पर ये फंक्शन है, इस फंक्शन के बदले हम क्या लिखे हैं यहाँ पर 2 dz, तो यहाँ पर क्या लिखना है 2 dz और इसको यहाँ पर क्या लिखे हैं e⁻√ x को z। तो यहाँ फिर से क्या करेंगे cos z इंटू 2 dz। अब 2 को हम क्या करते हैं बाहर करते हैं cos z इंटू dz। अब cos z का इंटीग्रेशन क्या होता है sin z, तो 2 sin z प्लस c। तो आज z का देखिए मेरा वैल्यू क्या है यहाँ पर e⁻√ x, तो i इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा 2 sin e⁻√ x प्लस c। ये मेरा आंसर, इसको नोट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए e⁻x क्यों है, हम दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लेट करेंगे, पहले इसको एक बार आप लिख लीजिए i इक्वल टू tan ex क्यूब और उसके बाद इंटू ex क्यूब और उसके बाद ex स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। अब देखिए हम इसको हम लेट करते हैं, यहाँ पर जो आपको ex क्यूब दिख रहा है यानी कि पावर x क्यूब इक्वल टू z, ठीक है। इसको अगर हम लेट करें यहाँ पर देखिए ये मान लीजिए पूरा पहले x है e⁻x, ठीक। तो e⁻x का डीसी क्या होता है वही होता है, तो e⁻x यानी किसके लिए ऊपर क्या है x क्यूब लिख लिए। अब फिर अब सोचना यहाँ पर देखिए x क्यूब है, अब x क्यूब का डीसी निकालना है तो क्या होगा 3x स्क्वायर इंटू dx इक्वल टू dz, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर इस 3 को हम इस साइड लाते हैं तो e⁻x क्यूब फिर x स्क्वायर dx इक्वल टू 1/3 और यहाँ पर क्या है dz है, ठीक। तो देखिए ex क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर dx के बदले क्या आ रहा है मेरा 1/3 इंटू dz। इस टर्म के बदले हमको ये लिखना है, तो यहाँ पर i इक्वल टू क्या लिखना है tan z इंटू 1/3 इंटू dz। ये मेरा 1/3 क्या कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। अब tan z का इंटीग्रेशन क्या होता है log sec z log, तो i इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते हैं log sec z प्लस c, ठीक है। यहाँ पर 1/3 है तो i बराबर 1/3 log और देखिए sec z को हम क्या लेट किए यहाँ पर e⁻x क्यूब प्लस c। तो ये मेरा आंसर, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन e⁻x x प्लस 1 sin x इंटू e⁻x। सोचिए अगर ये x के जो एंगल में है sin के जो एंगल में है x इंटू e⁻x, इसका डीसी निकालें तो ये मेरा आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं तो i इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा sin x इंटू e⁻x और यहाँ पर e⁻x और x प्लस 1 इंटू dx है, ठीक है। इसको हम लेट करते हैं x इंटू e⁻x इक्वल टू z। देखिए अगर इसको हम ब्रेक करेंगे x तो e⁻x होगा, ठीक है। फिर प्लस अगर इसको ब्रेक करेंगे तो इसका डीसी, कहने का मतलब अगर इसको ब्रेक करेंगे तो हमको इसका डीसी चाहिए, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करेंगे तो हमको इसका डीसी चाहिए, इनके प्लस करके, ठीक। जैसे इसको ब्रेक किए इसका डीसी प्लस, फिर इसको ब्रेक करेंगे इसका डीसी फिर प्लस, ठीक है। तो e⁻x अब फिर इसका डीसी लेंगे तो क्या होगा 1 इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर dx होना चाहिए, x है इस साइड और इधर dz। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कॉमन लेंगे e⁻x तो यहाँ पर क्या जाएगा x प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पर dx इक्वल टू dz, वही टर्म्स आया यहाँ पर देख लीजिए, ये यहाँ पर जो है तो इसको हम क्या लेट किए थे z, तो sin z हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा यहाँ पर dz, तो sin z का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस में cos z, तो i इक्वल टू माइनस cos z प्लस c। तो देखिए यहाँ पर z का क्या वैल्यू रखे हैं x इंटू e⁻x, तो इसका जो इंटीग्रेशन निकल जाएगा
माइनस कॉस एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स प्लस सी, ये मेरा आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर क्या है, 1/x², ठीक है, और यहाँ पर cot π/x है, इसको हम क्या करते हैं cot π/x इंटू 1/x² dx लिखे, ठीक है। हम π/x को लेट करेंगे z, तो π/x इक्वल टू z, ठीक है। देखिए पाई मेरा क्या है, कांस्टेंट है, इसको एक साइड में लिखते हैं, और 1/x और सॉरी यहाँ पर x इक्वल टू z है, तो 1/x का dc क्या होता है, -1/x², तो -π/x² dx इक्वल टू dz। अब ये पाई को मुझ साइड लेते हैं, इधर सिर्फ x² रहने देते हैं, 1/x² dx और -1/π और dz, ठीक है। तो उसके बाद देख लीजिए, तो इसके बदले यहाँ पर एक 1/x² dx है, 1/x² dx, इसके बदले हम क्या लिखेंगे, -1/π dz, और यहाँ पर पाई से क्या लिखेंगे z, तो यहाँ पर जो हो जाएगा मेरा i इक्वल टू cot z -1/π dz, तो -1/π को हम क्या करते हैं, इस साइड लाते हैं, ठीक है। अब cot z का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन z, यानी log लगा करके साइन z, ठीक है, तो -1/π log साइन z, log क्या हो जाएगा, साइन z हो जाएगा यहाँ पर, प्लस में c। अब देखिए z का जो मेरा वैल्यू है π/x है, ठीक है, तो यहाँ पर π/x रख देते हैं, तो i इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, -1/π log साइन π/x प्लस c, ये मेरा आंसर है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 1.21 का एग्जांपल नंबर 1 है, इसको देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर e टू द पावर x³ है, ठीक, तो x³ को हम लेट करेंगे z, ठीक है। अगर इसका dc निकालते हैं तो क्या आता है, 3x², और यहाँ x है तो dx इक्वल टू फिर dz होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3 है इस साइड, तो हम इस साइड लाते हैं 3 को, तो यहाँ पर x² इंटू dx इक्वल टू क्या होगा, 1/3 इंटू dz, ठीक है। देखिए x² dx है, और यहाँ पर x² इंटू ये dx है, ठीक है, इसको एक बार फिर से लिख रहे हैं, e टू दी पावर x³ इंटू x² dx। देखिए इसके बदले हम ये पूरा टर्म्स लिखेंगे, क्योंकि ये इसके इक्वल टू में है, ठीक है, और यहाँ पर x³ बराबर क्या है, z है, तो e टू दी पावर z इंटू 1/3 इंटू dz, ठीक है। तो e टू दी पावर z, अब देखिए पहले 1/3 का क्या है, क्वेश्चन है, ये बाहर निकल जाएगा, 1/3 और e टू दी पावर z इंटू dz है, ठीक है। तो e टू दी पावर z का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू दी पावर z ही होता है, तो i इक्वल टू e टू दी पावर z प्लस c। अब देखिए ये e टू दी पावर z, जहाँ पर z का वैल्यू क्या रखे हैं, x³ प्लस c हो जाएगा, ये मेरा आंसर, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए 2 नंबर का मेरा एग्जांपल है, यहाँ पर अगर e टू दी पावर sin² x है, इसको हम क्या करते हैं, लेट करते हैं sin² x इक्वल टू z, ठीक है। sin² x को लेट किए हैं z, अगर इसका हम dc निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर पहले इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, sin x का पूरा का होल स्क्वायर इक्वल टू z, ठीक है। देखिए पहले इसका निकालेंगे यहाँ पर, यानी कि मान लीजिए x पावर n है, तो ये मेरा पीछे आता है, तो क्या होगा 2 और फिर sin x, क्योंकि sin पर पावर जो है 2 - 1 होगा, तो फिर यहाँ पर 1 ही हो जाएगा, फिर इसके अंदर आएंगे, फिर sin का dc क्या होगा, cos x, और इस साइड वाले x है, तो यहाँ पर क्या होगा dx और इक्वल टू में dz। आप यहाँ देख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x क्या होता है, sin 2x होता है, फिर यहाँ पर dx इक्वल टू dz, ठीक है। देखिए sin 2x इंटू dx बराबर क्या लिख सकते हैं, dz लिख सकते हैं क्या, और यहाँ पर e टू दी पावर sin x² को क्या माना है, z, तो यहाँ पर हम z लिख सकते हैं,
तो ई टू द पावर जेड इंटू डी जेड। अब ई टू द पावर जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू द पावर जेड ही होता है। तो आई इक्वल टू मेरा जो होगा ई टू द पावर जेड प्लस सी। देखिए जेड को हम क्या लिए यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स, तो ई टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। ये आंसर इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद आते हैं 3 नंबर में, तो यहाँ पर देख लीजिए ई टू दी पावर, यहाँ पर ई है, इसको हम लेट करेंगे जेड, ठीक है। इसका डीसी निकालेंगे। ऐसा समझिए कि यहाँ पर ई टू दी पावर ई एक्स जो है ये मेरा पूरा एक्स है। क्या है, एक्स, ठीक है। तो ई टू दी पावर एक्स का डीसी क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स ही होता है। तो ये पूरा एक्स है, तो ई टू दी पावर क्या आ जाएगा, ई टू दी पावर एक्स होगा, ठीक है। अब ये तो पूरा हो गया, फिर यहाँ पर आएंगे इसके अंदर में, ठीक। अब इसका अंदर में देखिए ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स, और उसके बाद यहाँ पर डीएक्स होगा और जेड का डीजेड, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि हम इसको हम लेट किए हैं, सॉरी यहाँ पर ऐसे मतलब हमको नहीं करना चाहिए था। अगर यहाँ पर हम ई टू दी पावर एक्स लेट करेंगे, ऐसा कीजिए, ये जो है ई टू दी पावर एक्स, इसको हम लेट करेंगे, ठीक है। ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू जेड, ठीक। तो ई टू दी पावर एक्स का डीसी निकालेंगे क्या होगा, ई टू दी पावर एक्स ही होगा। तो ई टू दी पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ई टू दी पावर एक्स डी एक्स बराबर क्या आया है, डी जेड, और इसको इसके ऊपर में क्या माना है, जेड। तो आई इक्वल टू ई टू दी पावर जेड इंटू डी जेड, ठीक। तो ई टू दी पावर जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू दी पावर जेड, इसको हम यहाँ पर आई इक्वल टू ई टू दी पावर जेड लिख सकते हैं प्लस में सी, ठीक है। तो देखिए जेड का यहाँ पर वैल्यू क्या है, ई टू दी पावर एक्स, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ई टू दी पावर फिर ई टू दी पावर एक्स प्लस सी, नोट कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पर देख लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन है मेरा, ट्रिपल मतलब ईगो पावर फिर ईगो पावर फिर ईगो पावर एक्स है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हमको निकालना है, कुछ इस तरह से है। तो हम पूरा को पहले इतना को हम लेट करेंगे, ठीक है। ई टू दी पावर मतलब ज़्यादा नहीं है, डबल है, फिर एक्स, इसको हम लेट करते हैं जेड, ठीक है। तो पहले आपको क्या सोचना है कि ये मेरा पूरा है एक्स, ठीक, एक को छोड़ करके। तो ई टू दी पावर एक्स का डीसी क्या होगा, ई टू दी पावर एक्स, यानी कि पूरा एक्स है, तो ई टू दी पावर एक्स, ठीक। अब यहाँ पर आएंगे ई टू दी पावर एक्स का क्या होगा, डीसी ई टू दी पावर एक्स, तो ई टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी जेड, ठीक है। इस पूरे को हम क्या लेट किए हैं, जेड। तो आई इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर जेड इंटू डी जेड। अब ई टू दी पावर जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू दी पावर जेड ही होता है, ठीक है। तो ई टू दी पावर जेड प्लस सी। अब जेड को देखिए हम क्या लेट किए हैं यहाँ पर, ई टू दी पावर एक्स प्लस सी, इतना को हम लेट किए थे। ये जो मेरा ये टर्म्स है, ये जो मेरा आंसर, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए 5 नंबर में मेरा क्वेश्चन है, हम इसको लेट करेंगे, ठीक है। 7 फिर 7 उसके पावर में x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 फिर 7 इसे पावर x है, तो हम यहाँ पर लेट करेंगे z, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर डीसी में मतलब पहले आप डीसी पढ़े होंगे, अगर ए टू दी पावर x इक्वल टू, अगर y इक्वल टू ए टू दी पावर x है, अगर इसका डीसी हमको निकालना है, तो डीसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर इसका डीसी निकालेंगे dy बाई डी एक्स, तो क्या होगा ए टू दी पावर x और फिर log a, ठीक है। अगर इसी का हम इंटीग्रेशन निकालते ए टू दी पावर x dx, तो इसमें क्या होता है, ए टू दी पावर x बाई log a होता है, ठीक है। ए टू दी पावर x का इंटीग्रेशन निकालेंगे, अगर इसका डीसी निकालेंगे तो उसमें क्या होता है, log a, यानी कि मल्टीप्लाई होते जाता है, ठीक है। तो थोड़ा समझिएगा, अगर ए टू दी पावर x है तो ए टू दी पावर x लिखेंगे, ठीक, बट इसमें क्या करेंगे, log लगेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो 7 और 7 पावर क्या x है, इसको मान लीजिए ये पूरा मेरा x है, ऐसे समझिए, ठीक है। तो 7 पावर x है, तो 7 पर पावर x, ठीक है। 7 पावर ये पूरा x है, तो 7 पर पावर 7, सॉरी ये पूरा x है, तो 7 पावर ये क्या होगा, x है यहाँ पर, ठीक है। इसको सही से लिखिए, इसको थोड़ा 7 फिर 7 पावर x है, यानी कि ये पूरा क्या है, मेरा x है, इसके लिए सिर्फ x है, 7 पावर x, और यहाँ पर इक्वल टू z, अगर इसका डीसी निकाल रहे हैं तो, ठीक। तो यहाँ पर देख लीजिए ये जो है मेरा 7 पावर x है, तो यहाँ पर 7 पावर x, यानी कि 7 पावर x, फिर हम क्या होगा log, इसमें हम लगाएंगे 7,
थोड़ा सा देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ये 7 पावर ये पूरा लीजिए, मान लीजिए एक्स है, ठीक है। अभी तो तुम क्या बताएं आपको ए टू दी पावर एक्स का डीसी हमको ये पूरा लिखना है, ए टू दी पावर एक्स, फिर इसमें क्या करना है, लॉग लगाना है, ठीक। तो वही हम यहाँ पर किए क्या है कि इसको हम इसके लिए जो है 7 के लिए इसको पूरा हम एक्स समझ लिए हैं, तो 7 पावर एक्स यानी कि पूरा टर्म्स आएगा, ठीक। फिर इसके अंदर में आएंगे 7 पावर एक्स, तो 7 पावर फिर 7 पावर एक्स होगा, फिर इसमें क्या करेंगे, लॉग लगाएंगे, लॉग 7, और इधर डी एक्स वाला टर्म्स है तो क्या जाएगा डी एक्स, उधर डी जेड, ठीक है। अब देखिए ये log 7 है और log 7 है, log 7 का हम स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। इसको हम पहले यहाँ से 7 फिर 7 पावर x इंटू 7 पावर x है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा log 7 का स्क्वायर dx इक्वल टू डी जेड, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये जो मेरा इतना था, ठीक है, उसके बदले में ये पहले हम इसको इस साइड ले आते हैं, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 7 पावर x इंटू फिर 7 पावर x dx, और यहाँ पर क्या है 1 बाई log 7 का होल स्क्वायर dz, ठीक है। अब देखिए हमको इतना के बदले में यानी कि ये भी चीज़ यहाँ पर है, ये भी चीज़ यहाँ पर है, इतना के बदले में यहाँ पर लिख सकते हैं 7 फिर 7 पावर x है, और यहाँ पर भी 7 पावर x, और यहाँ पर dx है, ठीक है। तो इसके बदले में क्या हम ये लिख सकते हैं, ठीक। और देखिए 7 पावर इसको हम क्या लेट किए हैं, जेड लेट किए हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो i इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा 7 पावर z, और इसको क्या लेट किए हैं 1 बाई log 7 का स्क्वायर इंटू डी जेड, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये 1 बाई log 7 का होल स्क्वायर, ये मैं कॉन्स्टेंट इसको बाहर कर लेते हैं, 1 बाई log 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर 7 पावर क्या है z है और डी जेड। फिर देखिए वही बात आ गया है यानी क्या a पर पावर x, ठीक है, a पर पावर x है यहाँ पर, यानी कि 7 पावर z है, तो इसको हम क्या करेंगे 1 बाई log 7 का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक। फिर 7 पावर z, फिर इसमें क्या करेंगे हम लॉग लगाएंगे, मतलब लॉग नीचे इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन है, इससे क्या होगा लॉग नीचे में आ जाएगा, log 7 प्लस में c, ठीक है। क्या होता है हम क्या बोले थे, अगर 7 पावर z अगर इंटीग्रेशन निकाला जाता है तो log 7 को नीचे लिखा है तो नहीं डिवाइड में, अगर इसका डीसी निकाल 7 पावर z तो हम log को मल्टीप्लाई में लिखते 7 में, ठीक ना, log 7 को मल्टीप्लाई में लिखते, ठीक। देखिए log 7 का स्क्वायर है और यहाँ पर 1 है, तो log 7 क्यूब हो जाएगा, तो i इक्वल टू में इंटीग्रेशन होगा1 बाई log 7 का होल क्यूब, देखिए 7 पावर z है तो 7 पावर z यानी कि पहले 7 लिखते हैं यहाँ पर 7, और 7 पावर देखिए 7 पावर z, और z का वैल्यू क्या है 7 पावर x, 7 फिर 7 पावर x फिर प्लस में c, तो इसको नोट कर लीजिए, ये आंसर है। उसके बाद हम 6 नंबर में आएंगे, थोड़ा सा यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, इसको हम क्लीन करके ये आंसर थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं। आंसर जो है मेरा i इक्वल टू क्या है 7 फिर 7 पावर x बाई क्या है log 7 का होल क्यूब प्लस में c, तो ये मेरा आंसर है ये वाला, ठीक है। आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए 6 नंबर का मेरा क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें वो क्लीन कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है 6 नंबर का जो मेरा क्वेश्चन है वो है 6 पावर x प्लस 10 वर्स x है, फिर x स्क्वायर प्लस 2 और डिवाइड में x स्क्वायर प्लस 1 dx है, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पर x प्लस 10 वर्स x को लेट करेंगे z, x प्लस 10 वर्स x को लेट करेंगे z, ठीक। देखिए x का dc क्या होता है 1, फिर प्लस, और 10 वर्स x का dc क्या होता है 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। और ये पूरा
dx और इधर क्या होगा dz। इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस में फिर ये 1, फिर डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा dx इक्वल टू dz। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 1 प्लस 1 क्या होगा 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, dx इक्वल टू क्या आ जाएगा dz। तो यहाँ पर देखिए इसके बदले में क्या लिखना है, यहाँ पर dz लिखना है यहाँ पर, और 6 पावर क्या z, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं i इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 पावर z और इंटू dz। तो 6 पावर z है, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो 6 पावर z तो होगा ही, फिर इसमें क्या करना है 6 में हमको log लगाना है, log 6, सॉरी यहाँ पर 6 होना चाहिए तो हम e लिख रहे हैं। 6 पावर z है तो 6 पावर z, तो इसमें क्या log 6 में log लगाना है, फिर प्लस में c। अब इस 6 पावर z को क्या लेट किए हैं x, तो i इक्वल टू जो आंसर हो जाएगा 6 पावर x प्लस 10 वर्स x बाई log 6 प्लस c। ये आंसर, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 1.22 का जो है एग्जांपल नंबर 1 देखेंगे यहाँ पर 1 प्लस कोस एक्स बाई एक्स प्लस साइन एक्स है। ठीक है, तो नीचे वाले को लेट करते हैं, देखिए लेट करते हैं x प्लस साइन एक्स इक्वल टू जेड। एक्स का डीसी क्या होगा 1 और साइन एक्स का क्या होगा cos x, और इधर x वाला टर्म है तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dz। देखिए ऊपर में यही टर्म्स है क्या, तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे z, तो i इक्वल टू हमेशा लिख सकते हैं 1 बाई जेड, एक्स प्लस साइन एक्स को z लिखे तो वही z लिखे हैं, और यहाँ पर z dz। ठीक है, तो 1 बाई जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है log z, तो हम क्या करते हैं log z प्लस c। ठीक है, i इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर z को हम क्या माने हैं log x प्लस साइन प्लस c। ठीक है, ऐसे अगर कहीं आपको देखे कि मतलब नीचे हमको डीसी दिख रहा है ऊपर वाला, ठीक है, इसको हम निकाले, इसका डीसी निकाले, ऊपर में हमको आ गया तो डायरेक्ट हमको इसमें लॉ लगा देना। देखिए वही बात इसमें कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स का डीसी निकालेंगे तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स, तो डायरेक्ट इसमें आप लॉ लगा सकते हैं। लेकिन इसको हम सोल्यूशन कर देते हैं, अगर कहीं आपको ऑब्जेक्टिव दिखे ऐसे, ठीक है, तो आप उसको डायरेक्ट वहाँ से कर सकते हैं। इतना तो कॉन्फिडेंस आ ही जाता है सब क्वेश्चन करते बनाते बनाते कि अगर नीचे में कोई फंक्शन है उसका डीसी ऊपर है, इसमें लॉ लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए हम बना देते हैं इसको, लेट साइन एक्स प्लस cos x इक्वल टू क्या है z है। ठीक, तो साइन एक्स का डीसी क्या होगा cos x, फिर माइनस में साइन x। ठीक है, और यहाँ पर dx इक्वल टू dz होगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे, क्या होगा साइन x माइनस में cos x इक्वल, सॉरी यहाँ पर dx है और यहाँ पर dz, ये माइनस को उस साइड लाते हैं तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस में डी जेड। देखिए ऊपर वाला चीज आ गया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स है, और इसके बाद में क्या लिखना है हमको माइनस डी जेड लिखना है, और यहाँ पर इसके बट्टा में क्या लिखना है 1 बाई जेड। तो आई इक्वल टू हमेशा लिख सकते हैं 1 बाई जेड इंटू माइनस डी जेड। ठीक है, 1 बाई जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग जेड, तो माइनस लगा करके ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस में log z प्लस सी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर i बराबर क्या हो जाएगा माइनस log z का यहाँ पर वैल्यू क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस में सी। ये मेरा आंसर, इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो हम लिखे हैं कि 1 माइनस साइन 2x बाई एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसको हम लेट करते हैं x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू जेड। ठीक, तो x का डीसी क्या होगा 1। ठीक है, और यहाँ प्लस है, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको एक बार और लिखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा, x प्लस cos x का होल स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू जेड लेके। ठीक, और x का डीसी निकालेंगे 1, फिर प्लस है, देखिए 2 है, इसका डीसी निकाल रहे हैं तो 2 पीछे आएगा,
और फिर cos x, फिर इसके अंदर आएंगे cos x क्या होगा, माइनस में sin x होगा, और फिर यहाँ पर dx और इक्वल टू क्या होगा dz, z का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये sin x है, माइनस में sin x है, और इस माइनस इस प्लस क्या करेगा, माइनस कर देगा, इसको हम प्रिंट कर दे रहे हैं। तो 1 माइनस 2 cos x इंटू साइन x, ठीक है, और यहाँ पर क्या है dx इक्वल टू क्या आ जाएगा dz। अब 2 cos x इंटू साइन x, ये 2 sin x इंटू cos x क्या होता है sin 2x, तो 1 माइनस साइन 2x इंटू dx इक्वल टू क्या आ जाएगा dz, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, इसके बदले 1 माइनस साइन 2x इंटू dx के बदले क्या है dz, और इसको लेट क्या है क्या z, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/z इंटू dz। अब 1/z का इंटीग्रेशन क्या होता है log z, तो log z प्लस c, तो i इक्वल टू z, देखिए z हम क्या माने यहाँ पर x प्लस cos स्क्वायर x, तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं i इक्वल टू log x प्लस cos स्क्वायर x प्लस c। ये मेरा क्या होगा आंसर, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में 1 प्लस कोट एक्स वाई एक्स प्लस log sin x, अगर आप इसको लेट करते हैं तो मेरा ऊपर वाला फंक्शन आ रहा है, ठीक है। तो आप सिंपली इसमें क्या कर सकते हैं log x प्लस log sin x प्लस c करके आंसर आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। हम फिर से एक बार बोल रहे हैं, अगर कोई फंक्शन है नीचे में और उसका डीसी ऊपर में, तो आप इसमें डायरेक्ट log लगा दीजिए, बस आंसर निकल जाएगा। कहने का मतलब i इक्वल टू जो है इसमें log लगाएंगे तो log x प्लस log sin x प्लस c, ये मेरा आंसर होगी, ठीक है। इसको हम सॉल्यूशन करके दिखाते हैं, हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव सब में ये सब पूछा जाता है, ठीक। देखिए यहाँ पर इसको हम लेट करेंगे x प्लस log sin x इक्वल टू z, ठीक है। देखिए इसको हम लेट करेंगे, सॉरी लेट किया है, इसका डीसी निकालेंगे 1। अब log sin x का क्या होगा 1/, ये मान लीजिए इसके अंदर में x है तो log x, तो 1/x sin x आएगा, फिर sin x का डीसी क्या होगा cos x, और फिर इधर x है तो dx इक्वल टू में dz, ठीक है। तो cos x बाय sin क्या होता है cot x, तो 1 प्लस cot x और यहाँ पर क्या है dx है और इक्वल टू में dz, ठीक है। अब देखिए वही चीज आया है ऊपर में 1 प्लस cot x इंटू dx इक्वल टू dz लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख लीजिए, इसको z माने थे तो 1/z इंटू dz, तो 1/z का इंटीग्रेशन क्या आता है log z प्लस c, ठीक है। तो log z है यहाँ पर, तो i इक्वल टू लिख लीजिए आंसर, तो i इक्वल टू होगा log x प्लस log sin x प्लस c, तो ये मेरा आंसर है। उसके बाद दूसरा नंबर देख लीजिए, इस आंसर को हम यहाँ से क्लीन कर रहे हैं, ठीक है, आप लिख लिए होंगे। उसके बाद देख लीजिए इसको हम लेट करेंगे a sin स्क्वायर x माइनस b cos स्क्वायर x, सॉरी यहाँ पर a स्क्वायर है, a स्क्वायर b स्क्वायर है, इसको लेट करते हैं z, एक बार और अच्छे से लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर इसको लेट करेंगे a स्क्वायर sin स्क्वायर x माइनस b स्क्वायर cos स्क्वायर x इक्वल टू z, ठीक है। तो इसका हम डीसी निकालते हैं, देखिए ये मेरा कांस्टेंट है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, जहाँ वही लिखेंगे a स्क्वायर, और sin स्क्वायर को हमको इस तरह और लिखना है sin x का होल स्क्वायर लिखते हैं, फिर b स्क्वायर है और यहाँ पर हम cos x का जो है होल स्क्वायर और यहाँ पर z, ठीक है। अब जो है इसका डीसी निकालने में कोई तकलीफ नहीं होगा। देखिए हम एक बार बताते हैं कि देखिए sin x स्क्वायर, ये इसको हम कंप्लीट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, कि हमको अंदर का जो है डीसी निकालना, मतलब कोई फंक्शन है फिर उस फंक्शन के अंदर का डीसी निकालना, फिर उस फंक्शन के अंदर मतलब अंदर जाते जाइए, तो ऐसे फंक्शन को हम कंप्लीट फंक्शन बोलते हैं। देखिए हमको मान लीजिए इसका डीसी निकालना है, ठीक, तो हम पहले क्या करेंगे 2 लिखेंगे, फिर sin x पावर 2 माइनस 1, यानी इसका हम किए हैं, अब इसके अंदर में नहीं आए हैं, ठीक। मान लीजिए x पावर 2 है, ठीक, x पावर 2 है तो फिर 2, तो फिर x पावर 2 माइनस 1, फिर हमको इसमें आना है साइन, तो साइन का क्या होता है डीसी cos x,
अब इसके अंदर में क्या बचा है x, तो x है DC 1, ठीक। तो अब देखिए 2 और sin x पावर 2 - 1 क्या होता है 1, तो sin x पावर 1 को फर्क नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ पर cos x, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 2 sin x × cos x आया है क्या, इस तरह से DC निकाला है। तो ये यहाँ पर निकालेंगे, तो हम जल्दी में निकालते हैं, तो आप घबराइएगा मत। देखिए यहाँ पर a² है, ठीक है। तो sin x² क्या होगा, पहले ये 2 आएगा, फिर sin x, और फिर sin x क्या होगा cos x, ठीक। फिर यहाँ पर माइनस है, और यहाँ पर क्या b² है, देखिए 2 होगा यहाँ पर, और फिर cos x, और फिर cos x का DC माइनस में sin x, और फिर यहाँ पर क्या होगा dx इक्वल टू में z का dz, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 sin x × cos x क्या होता है sin 2x, तो a² × sin 2x माइनस, अब देखिए ये माइनस क्या होगा प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाए 2 cos x × sin x क्या होगा, फिर वही भी sin 2x होगा, तो b² × sin 2x, और ये क्या आ जाएगा dx इक्वल टू dz, ठीक है। तो देखिए sin 2x हम कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a² प्लस b² × dx इक्वल टू dz, ठीक है। तो यहाँ से देखिए sin 2x, यहाँ पर हम sin 2x लिखते हैं, और dx, और ये 1/a² प्लस b² dz को इधर लाते हैं, ठीक है। तो देखिए sin 2x dx के बदले हमको ये लिखना है, और इसके बदले हमको z लिखना है, तो हम यहाँ से लिख रहे हैं, तो 1/, क्या होगा z × dz, sin 2x × dx के बदले क्या लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर 1/a² प्लस b² × dz, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम बाहर निकालेंगे, और 1/z का इंटीग्रेशन क्या होगा log z, तो देखिए तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा log z, और ये फिर बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा a² प्लस b² प्लस c, तो i इक्वल टू मेरा जो आंसर होगा ये log z, देखिए अब z की जगह क्या रखेंगे, ये पॉइंटम्स रखेंगे, तो log रख दीजिए यहाँ पर, log क्या है a², उसके बाद sin² x माइनस फिर b² cos² x बाई a² प्लस b² प्लस में c, तो ये मेरा आंसर है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए मेरा 6 नंबर क्वेश्चन है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम लेट करते हैं, sin x माइनस π/4, ठीक। फिर sin क्या है x प्लस π/4 है, और यहाँ पर z कर लिया है, इतना इक्वल टू z, ठीक ना। और इसका हम DC निकालते हैं, देखिए दो फंक्शन यहाँ पर, ठीक। तो अगर इसको ब्रेक करेंगे तो इसका DC निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या है sin x माइनस π/4, ठीक है। ये क्या आ जाएगा cos x प्लस π/4, ठीक है। देखिए अगर इसको हम मतलब ब्रेक करेंगे तो इसका DC निकालेंगे, तो क्या हो रहा है sin x माइनस π/4, फिर इंटू इसका DC निकालेंगे तो cos x प्लस π/4, जो x का DC 1, तो इसको ले लिखना है, फिर प्लस, अब देखिए इसको हम यहाँ पर लिखते हैं sin x प्लस π/4, इसका DC, अब इसको ब्रेक किया तो इसका DC निकालते हैं, तो cos x माइनस π/4, और ये मेरा क्या हो जाएगा dx इक्वल टू z का dz, ठीक है। देखिए sin a इंटू cos b प्लस cos a, यहाँ पर आप देख सकते हैं sin a, यानी मान लीजिए ये है और ये क्या है b है, यहाँ पर उस तरह से देख रहे हैं, तो sin a इंटू cos b, ठीक। तो cos देखिए a, देखिए यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है cos a, यानी कि ये a और ये फिर b, यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि sin a प्लस b के फॉर्मूला पर ये कुतरा गया है, इस तरह से हम समझ सकते हैं, sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं sin a यानी कि x माइनस π/4 फिर प्लस x प्लस π/4, और यहाँ पर dx इक्वल टू dz, देखिए π/4 ये माइनस π/4 कट जाएगा, यहाँ बचा क्या sin 2x बचा है, और यहाँ पर dx इक्वल टू dz। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।
देखिए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो इसको यहाँ पर इसको जो है हम क्या लिखेंगे, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ही ये होता है। फिर इसको हम माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 है, ये कट जाएगा, फिर एक्स प्लस एक्स 2x बचेगा, तो साइन 2x यहाँ पर होता है, फिर इक्वल टू में डी जेड, ठीक है। तो यहाँ पर लिखे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो साइन 2x इक्वल टू डी जेड है यहाँ पर, तो इसके बदले में साइन 2x इंटू डी एक्स के बदले डी जेड लिखना है हमको, और यहाँ पर इसको क्या लेट किया है, जेड, तो हमको यहाँ पर जेड लिखना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/z इंटू डी जेड। तो 1/z का इंटीग्रेशन क्या होता है, log z, तो i इक्वल टू log z प्लस सी। अब देखिए log z को हम क्या माने, ये माने हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं i बराबर log साइन x माइनस पाई बाई 4 इंटू साइन x प्लस पाई बाई 4 प्लस में सी। ये मेरा आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 1.23 का जो है एग्जांपल नंबर 1, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हम लेट करेंगे, ठीक है। x प्लस log x को इसको बार बार लिख रहे हैं, तो i इक्वल टू हो जाएगा ये x प्लस log x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लेट करेंगे इसको x प्लस log x को, तो यहाँ लेट करेंगे x प्लस log x इक्वल टू z, ठीक है। अब देखिए इसका डीसी निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा 1, फिर इसका 1/x, फिर यहाँ पर x का dx इक्वल टू dz, ठीक है। और इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x, और यहाँ पर dx इक्वल टू dz। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x प्लस 1/x इंटू dx को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर dz लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं 1/z, 1/x log x को क्या लिखे हैं, z लिखे हैं, तो यहाँ पर z, और फिर इस पूरे टोटल को हम क्या लिखेंगे, dz। तो 1/z का इंटीग्रेशन क्या होता है, log z, फिर प्लस में c। अब देखिए z को क्या माने हैं, x प्लस log x, तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा, log x प्लस c, ठीक है। ये मेरा आंसर है। तो उसके बाद हम 2 नंबर में आते हैं। देखिए यहाँ पर e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x है, नीचे वाले में लेट करते हैं, e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x इक्वल टू z, ठीक है। तो यहाँ पर लेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डीसी निकालते हैं, e टू दी पावर 2x इंटू 2, फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा, सॉरी प्लस, तो e टू दी पावर माइनस 2x, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस में 2, क्योंकि माइनस 2 से मल्टीप्लाई है, और ये पूरा टोटल क्या आ जाएगा, dx इक्वल टू dz। अब देखिए यहाँ से 2 हम कॉमन लेते हैं, तो e टू दी पावर 2x माइनस माइनस प्लस माइनस e टू दी पावर माइनस 2x इंटू dx इक्वल टू dz। ये 2 सट जाएगा, तो e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x dx इक्वल टू 1/2 इंटू dz होगा, ठीक है। देखिए इसके मतलब ये है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1/2 dz, और यहाँ पर 1/2 में क्या लिखेंगे z, तो i इक्वल टू क्या होगा 1/z इंटू 1/2 इंटू dz, ठीक है। तो 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा, ये 1/z का इंटीग्रेशन क्या होगा, log z प्लस c, 1/2, यहाँ पर i इक्वल टू 1/2 log z प्लस c हो जाएगा। देखिए log z का वैल्यू क्या है मेरा, ये है, इसको यहाँ पर आप रख सकते हैं। तो i इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 log e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x प्लस में c। ये मेरा आंसर, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको हम लेट करेंगे e टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर e इक्वल टू z, ठीक है। तो e टू दी पावर x का डीसी क्या होगा, e टू दी पावर x ही होगा। देखिए x का पावर क्या है, कांस्टेंट है, तो हम क्या करते हैं इसको e x टू दी पावर e माइनस 1, ठीक है, हो गया। फिर ये क्या हो जाएगा dx, फिर इक्वल टू में dz। हमको लाना क्या है, e और e टू दी पावर माइनस 1। देखिए हमको यहाँ पर करना क्या है कि e टू दी पावर x प्लस e इंटू x टू दी पावर e माइनस 1 है, ठीक है। हमको यहाँ पर e टू दी पावर x माइनस 1 चाहिए, जो कि यहाँ पर हमको e टू दी पावर x ही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसमें e इंटू e टू दी पावर x है,
और इसे मल्टीप्लाई करेंगे और इसे डिवाइड भी करेंगे, फिर इसको हम लिखते हैं e इंटू एक्स टू द पावर e माइनस 1 और यहाँ पर dx इक्वल टू में dz है। ठीक है, अब देखिए अगर इससे हम क्या करें e टू दी, अगर यानी कि दोनों बट्टा में हो, ठीक है, यानी कि दो डिवाइड में हो, यानी कि देखिए बेस जो है दोनों डिवाइड में हो और देखिए इसका पावर क्या है x माइनस 1 हो जाएगा। अगर डिवाइड में हो, मेरे कहने का मतलब देखिए e टू दी पावर x है, ठीक, बाई e है, दोनों डिवाइड में है और बेस क्या है सेम है, तो पावर क्या है इसका घट जाएगा। तो वही बात है यहाँ पर कि दोनों बेस क्या है समान है, तो पावर क्या घट जाएगा। e इंटू इसको हमेशा लिख सकते हैं e इंटू ई टू दी पावर x माइनस 1 फिर प्लस e इंटू एक्स टू दी पावर, सॉरी यहाँ पर नहीं आएगा, x टू दी पावर e माइनस 1 और यहाँ पर dx इक्वल टू dz। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं e मेरा कॉमन आ रहा है, तो ये हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हम कॉमन ले लिए, उसके बाद e टू दी पावर x माइनस 1 फिर प्लस x टू दी पावर e माइनस 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी जेड। अब ये e इस साइड आ जाएगा, तो e टू दी पावर x माइनस 1 प्लस x टू दी पावर e माइनस 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू 1 बाई ई इंटू डी जेड। ठीक है, तो देखिए e टू दी पावर x माइनस 1 प्लस e टू दी पावर e माइनस 1 है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर जो है x होना चाहिए। ठीक है, e टू दी पावर x माइनस 1 फिर x पावर e माइनस 1 है, तो देखिए वही यहाँ पर आ गया है। ठीक, तो इन सब के बदले ये जो मेरा टर्म्स दिया गया है इसके बदले हमको ये लिखना है और यहाँ पर बट्टा में क्या है इसको z लेना है, तो यहाँ पर i इक्वल टू 1 बाई जेड इंटू 1 बाई ई इंटू डी जेड। ये तो 1 बाई बाहर आ जाएगा, ये कॉन्स्टेंट है 1 बाई जेड इंटू डी जेड। अब 1 बाई जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग जेड, तो i इक्वल टू ये जो हमारे यहाँ आंसर लिख रहे हैं इसको, तो लॉग 1 बाई ई लिख लीजिए पहले, 1 बाई लॉग जेड प्लस सी, तो 1 बाई ई आई इक्वल टू जो मेरा आंसर होगा 1 बाई ई फिर लॉग जेड का वैल्यू क्या मेरा e टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर e प्लस में सी, ये मेरा आंसर, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए 4 नंबर मेरा क्वेश्चन है, इसको हम लेट करेंगे x टू दी पावर 10 प्लस 10 टू दी पावर x इक्वल टू z। ठीक है, तो x पावर 10 है, तो ये क्या हो जाएगा 10 x टू दी पावर 9 फिर प्लस, तो इसका डीसी निकालेंगे 10 टू दी पावर x का, तो क्या होगा 10 टू दी पावर x, इसमें फिर लॉग लगाएंगे मल्टीप्लाई करके 10, तो ये क्या हो जाएगा dx इक्वल टू dz। ठीक है, देखिए इसका डीसी मेरा ऊपर में आ गया है। ठीक है, जिसमें सिंपली हम क्या करते हैं लॉग लगा देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको हम जेड किए हैं तो इसको जेड आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बताए थे अगर कोई भी यहाँ पर फंक्शन हो उस फंक्शन का डीसी ऊपर में उसमें डायरेक्ट लॉग लगा के आपको आंसर लिखना है। ठीक, तो यहाँ पर इसको क्या माने हैं हम जेड माने हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं आई इक्वल टू 1 बाई जेड और यहाँ पर क्या है लॉग जेड प्लस सी। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, 1 बाई जेड है और यहाँ पर डी जेड है, तो 1 बाई जेड का इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग जेड, तो लॉग जेड प्लस सी, तो देखिए लॉग जेड, जेड को वैल्यू क्या माने हैं एक्स टू दी पावर 10, तो आंसर जो आएगा मेरा लॉग एक्स टू दी पावर क्या होगा 10 फिर प्लस 10 टू दी पावर एक्स प्लस में सी, इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये 1.24 का जो है मेरा पहला एग्जांपल है, ये इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, तो यहाँ पर हम लेट करेंगे 1 प्लस रूट एक्स को जेड लेट करते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 क्या होगा 0, फिर रूट एक्स का डीसी निकालेंगे तो क्या होगा 1 बाई 2 रूट एक्स फिर यहाँ पर डी एक्स इक्वल टू डी जेड, और ये 2 को मुँह साइड ले जाते हैं तो क्या होगा 1 बाई रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 डी जेड होगा। ठीक है, तो ये पूरे टर्म्स को यहाँ से लेके यहाँ तक क्या लेट किया है जेड, तो इस रूट पर जो है 3 है और यहाँ पर जेड और इस पूरे पावर 5 है और नीचे में तो कुछ नहीं है, तो इसको क्या देखिए यहाँ पर रूट 1 बाई रूट एक्स डी एक्स क्या लिखेंगे 2 डी जेड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए इसको हम 1 बाई रूट एक्स लिख सकते हैं क्या यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर देखिए रूट एक्स है, या तो आप एक बार और लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या करना है देखिए 3 रूट 1 प्लस रूट एक्स और पावर क्या है 5, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई रूट एक्स और डी एक्स।
ठीक है, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसा लिखे हैं, ऐसा लिखे। अगर इतना बराबर देखिए क्या है मेरा 2 dz है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं आई इक्वल टू, और यहाँ पर 1 प्लस रूट एक्स को क्या माने हैं जेड, तो 3 अंडर रूट जेड, और इससे पावर पूरे 5 है और बट्टा में कुछ नहीं है, और उसके यहाँ पर 1 बाई रूट एक्स डी को क्या माने हैं 2 dz, तो यहाँ पर 2 dz लिखिए। ठीक, अब देखिए ये 3 है, इस रूट में है 3, जिसको हम क्यूब रूट बोलते हैं। ठीक है, तो जेड पावर क्या हो जाएगा 1/3, तो जेड पावर 1/3, फिर यहाँ पर पावर में भी 5 है, उसके बाद यहाँ पर 2 dz, ये 2 को हम बाहर लाते हैं, ये क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, 2 जेड पावर 5/3 dz। तो देखिए 5/3, अगर इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो आई बराबर क्या आएगा 2 इंटू जेड पावर 5/3 प्लस 1, फिर 5/3 प्लस 1, फिर प्लस 3। ठीक है, तो 5 3 कितना हो जाएगा 8, तो 8 डिवाइडेड 3, तो इंटीग्रेशन जो मेरा निकलेगा यहाँ भी 8 डिवाइडेड 3 होगा, फिर 3 ऊपर जाएगा क्या होगा 6/8, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जेड है मेरा 8 डिवाइडेड 3 प्लस 3, जेड का मेरा वैल्यू क्या है यहाँ पर देखिए 1 प्लस रूट एक्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई इक्वल टू 6 डिवाइडेड 8 1 प्लस रूट एक्स। ठीक है, रूट एक्स का पावर कितना है 8/3 प्लस 3, ये मेरा आंसर, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है मेरा, कोट पर पावर n x कोसेक स्क्वायर x dx है। ठीक है, इसको हम क्या सॉल्यूशन करेंगे, पहले देखिए इसको हम सही ढंग से लिखते हैं, पहले कोट x पर पावर इसको हम n करते हैं, ठीक, उसके बाद कोसेक स्क्वायर x और यहाँ पर dx है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हम कोट को लेट करते हैं z, कोट x को लेट करते हैं z, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस, अगर इसका dc निकालेंगे तो कोसेक स्क्वायर x dx इक्वल टू क्या होगा dz, इस माइनस को साइड लाते हैं, कोसेक स्क्वायर x dx इक्वल टू माइनस dz होगा। ठीक है, देखिए कोसेक स्क्वायर dx के बदले हम क्या लिखेंगे माइनस में dz। ठीक, और i इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा z पर पावर n माइनस में dz, और ये माइनस इस साइड आएगा तो z पर पावर क्या होगा n और dz, तो इसका इंटीग्रेशन क्या निकल जाएगा, देखिए x पर पावर क्या है n, ऐसा समझिए कि x पावर क्या है n, तो x पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है x पावर n प्लस 1/n+1, तो z पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाइए, और z का मेरा वैल्यू क्या है देखिए कोट x, तो i बराबर क्या हो जाएगा माइनस में कोट x पर पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c, ये मेरा आंसर, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद देख लीजिए थर्ड नंबर का मेरा क्वेश्चन है, वो क्या है कि ये x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, फिर डिवाइड में x और dx है। इसको एक बार हम सही ढंग से और लिखते हैं, x लॉग x का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1/x dx। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेट करेंगे x प्लस लॉग x को z, लेट करते हैं x प्लस लॉग x को z। ठीक है, तो x प्लस लॉग x को z किया है, तो x का डिस क्या होगा 1, फिर लॉग x का 1/x। ठीक है, और यहाँ पर dx इक्वल टू क्या आ जाएगा dz। अब देखिए इसका आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो क्या आएगा x प्लस 1/x dx इक्वल टू dz। ठीक है, इतना सारा को आप क्या लिख सकते हैं dz, जो कि यहाँ पर लिखा है, हमको यहाँ पर क्या लिखना है dz, तो यहाँ पर i इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको क्या, यहाँ पर x प्लस लॉग x स्क्वायर माना है z माना है, तो z का स्क्वायर इंटू dz, इसको हम dz लिखे हैं जो कि यहाँ पर निकला है। तो z का इंटीग्रेशन करेंगे z पावर 2 प्लस 1 प्लस 3, z का वैल्यू क्या है यहाँ पर देखिए x प्लस लॉग x, तो i इक्वल टू मेरा आंसर हो जाएगा x प्लस लॉग x पावर 3/3 प्लस c, ये मेरा आंसर, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए मेरा 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है कि x e टू दी पावर x प्लस 1 इंटू e टू दी पावर x, फिर क्या है प्लस में log x
तो पावर n बाई एक्स और यहाँ पर डी एक्स है। ठीक है, एक बार इसको और लिख लेते हैं। आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई टू दी पावर एक्स प्लस लॉग एक्स पावर n इंटू एक्स ई टू दी पावर एक्स प्लस 1 बाई एक्स जेड। ठीक है, इसको हम लेट करते हैं जेड, तो ई टू दी पावर एक्स प्लस लॉग एक्स इक्वल टू जेड। तो ई टू दी पावर एक्स का डीसी क्या होगा, ई टू दी पावर एक्स फिर प्लस लॉग एक्स का डीसी 1 बाई एक्स, इधर एक्स वाला टर्म्स है तो डी एक्स और इधर डी जेड। और इसका सोल्यूशन कीजिएगा क्या होगा, एक्स ई टू दी पावर एक्स टू दी पावर एक्स प्लस 1 बाई एक्स होगा, क्योंकि इसकी एलसीएम लगेगा एक्स, तो यहाँ पर ई टू दी पावर एक्स होगा फिर प्लस में 1, तो ये प्लस 1 लिखे हैं। ठीक है, फिर डिवाइड में क्या हो जाएगा एक्स और यहाँ पर डी एक्स इक्वल टू डी जेड। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर, तो इसको हम क्या लेट किए हैं जेड, जेड का पावर क्या होगा एन, और इसको क्या देखिए, इसको क्या है यहाँ पर एक्स ई टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड, तो यहाँ पर डी जेड लिखेंगे। अब जेड पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, नेक्स्ट पावर एन का, तो जेड पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस सी। तो आई इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो जेड को देखिए क्या लेट किया है यहाँ पर, ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स प्लस लॉग एक्स, सॉरी एक मिनट, ई टू दी पावर लॉग ई टू दी पावर एक्स प्लस लॉग एक्स, और इसमें पावर में क्या है n प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस सी। ये मेरा आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक्स स्क्वायर, उसके बाद साइन और पावर n एक्स क्यूब कॉस एक्स क्यूब डी एक्स है। ठीक, जिसको हम सही ढंग से एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, साइन एक्स क्यूब, फिर पावर में क्या है n, देखिए ये n, अगर साइन पर पावर, यहाँ पर साइन पर पावर अगर n है तो ही ऐसा होगा। ठीक है, ये एक्स क्यू एंगल में है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। फिर क्या होगा यहाँ पर कॉस एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। ठीक, अब देखिए हम साइन एक्स क्यूब रिलेट करते हैं जेड, तो इसका डीसी निकालेंगे तो क्या होगा, कॉस एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी जेड। एक बार पूरे का हम निकालेंगे तो कॉस एक्स क्यूब होगा, फिर इसके अंदर आएंगे एक्स क्यूब का, तो क्या होगा यहाँ पर 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी जेड। ठीक है, तो उसके बाद देखिए इसको हम क्या लेट किए, यहाँ पर जेड लेट किए हैं, तो यहाँ पर जेड पावर n। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पूरे टर्म्स को हम क्या लिखेंगे, डी जेड। तो जेड पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, जेड पावर n प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, तो हम जेड को यहाँ पर क्या लेट किए हैं, साइन एक्स क्यूब और पावर क्या हो जाएगा, जेड का वैल्यू क्या है यहाँ पर साइन एक्स क्यूब, और इसको पावर क्या है n प्लस 1, तो n प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस सी। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए क्या है कि 10 पर पावर 4 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको हम एक बार और लिखते हैं, 10 रूट एक्स और पावर क्या है 4, और यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स रूट एक्स बाई रूट एक्स लिखते हैं, और यहाँ पर 10 रूट एक्स को लेट करते हैं जेड। अब अगर हम बात करें 10, मान लीजिए यहाँ पर क्या है 10x है, ये मान लीजिए उसको x है, तो 10x का इंटीग्रेशन, सॉरी डीसी क्या होगा, सेक स्क्वायर x और ये रूट x, फिर इसके अंदर में इसका भी डीसी निकालना पड़ेगा, तो 1/2 रूट x। ठीक है, ये क्या जाएगा dx इक्वल टू डी जेड, तो यहाँ से सेक स्क्वायर रूट x बाई ये रूट x आएगा यहाँ पर, फिर इस 2 को हम उस साइड भेज देते हैं, तो 2 डी जेड। ठीक है, अब देखिए 10 रूट एक्स को क्या माना है जेड, तो जेड पावर क्या हो जाएगा 4, तो आई इक्वल टू जेड पावर 4, और इस पूरे टर्म्स के बदले में क्या डालना पड़ेगा यहाँ पर 2 डी जेड। ठीक है, 2 को हम बाहर लाते हैं,
मेरा कांस्टेंट है और z पावर 4 और dz, ठीक है। देखिए z पावर 4 है तो इसका निकालेंगे, z पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, z पावर 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 प्लस सी, और यहाँ पर 2 है। i इक्वल टू क्या, देखिए 4 प्लस 1 क्या होगा 5, तो i बराबर क्या हो जाएगा 2y5, z पावर क्या हो जाएगा 5 प्लस सी। अब z को हम क्या मान रखे हैं यहाँ पर, देखिए 10 रूट एक्स, तो i इक्वल टू 2y5 10 रूट एक्स पर पावर 5 प्लस सी। तो जितना सारा एग्जाम्पल था ये मेरा, ठीक है, एग्जाम्पल खत्म हो चुका है। अब हम एक्सरसाइज 1.3 में चलेंगे, उस पूरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इन सभी क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए।